काफी लोग बाहर से जो अपने आप को लेजी दिखाते हैं वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं परफेक्शनिस्ट होते हैं। हाँ जी, सब ठीक ठाक, मैं भी ठीक ठाक। तो सुबह के अभी करीबन 4:23 हो रखे हैं। ये मैंने लिखा है स्क्रिप्ट में कि मैं इसे देखूंगा ताकि थोड़ा प्रोफेशनल लगूं, है ना। तो अब तक के किल योर लेजीनेस सीरीज के 2 पार्ट्स में तुम जान चुके हो कि कैसे तुम्हारा दिमाग तुम्हें मैनिपुलेट करता है काम ना करने के लिए, ठीक है। और तुमने ये भी जाना कि जो तुम्हारा दिमाग है, इट हेट्स वर्किंग, इट हेट्स स्पेंडिंग एनर्जी। अब वो जब एनर्जी कंजर्व कर रहा है, जो एनर्जी वो बचा रहा है, कहीं वो एनर्जी इमोशनल तो नहीं है। और आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि जो तुम बोलते हो खुद को, यार मैं आलसी हूँ, काम को टालता रहता हूँ, बस मन के ऊपर काम को छोड़ देता हूँ, ठीक है, कहीं इस चीज के पीछे तुम्हारा डिसिप्लिन ना हो, क्योंकि तुम्हें लगता है यार मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ इसलिए मैं काम नहीं करता हूँ। क्या पता डिसिप्लिन इसके पीछे हो ही ना, कहीं इस चीज के पीछे डर हो फेल हो जाने का या चिंता का कि मैं काम कैसा करूंगा कैसा नहीं करूंगा। क्या पता डिसिप्लिन की जगह ये चीजें हो जो तुम्हें रोक रही हो काम करने से। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। सो आई वेलकम यू टू द थर्ड पार्ट ऑफ किल योर लेजीनेस सीरीज, ठीक है। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, क्योंकि देरी करेंगे तो तुम लंबी वीडियो देखते नहीं हो मेरी, नहीं देखते हो ना, कोई बात नहीं, छोटी सी वीडियो बन जाएगी आज। सबसे पहली बात जो तुम्हें पता होनी चाहिए वो है कि रिसर्चेस ने काफी बार शो किया है ऐसा कि जो प्रोक्रेस्टिनेशन है वो शॉर्ट टर्म रिलीफ के लिए होता है। हम उसे करते हैं मूड बूस्ट करने के लिए। जब भी हमें ऐसा दिखता है कि ऐसा कोई हमारे सामने काम है जो हमें सेल्फ डाउट से भर सकता है, हमारे अंदर चिंता ला सकता है या उसमें हम फेल हो सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, उस काम को हम टालना सही समझते हैं इन कंपैरिजन टू कि हम फेल हो जाए। क्योंकि जब भी हमें दिखता है कि हमारे सामने ऐसा काम है जो हमें सेल्फ डाउट से भर देगा, हमारे अंदर चिंता भर देगा, एंजाइटी भर देगा और उसमें फेल होने का डर भी है, तो हम क्या करते हैं, उसे कुछ टाइम के लिए टालना ठीक समझते हैं कि इसकी चिंता मैं फिलहाल के लिए ना करूं और अभी मैं अपना दिमाग डाइवर्ट करके कहीं और लगाऊं, उसकी एनर्जी कहीं और लगाऊं ताकि मैं ठीक फील करूं, ताकि मैं चिंता फील ना करूं, ताकि मैं उस डर से बच सकूं, ताकि मैं उस चिंता से बच सकूं। और ये इसी तरह की बात है कि जैसे मान लो तुम्हारे सामने एग्जाम आ रहा है, तुमने सोचा कि मैं एग्जाम के लिए तैयारी तो करूंगा, पढ़ूंगा बैठ के, पर जैसे तुम देखते हो कि इतना बड़ा सिलेबस है तो तुम्हारे अंदर आती चिंता, तुम्हारे अंदर आता है डाउट, तुम्हारे अंदर आता है थॉट कि यार इतना लंबा मैं काम कर भी पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, एग्जाम बिल्कुल सर पे आके बैठ गया मेरे, अब मैं बताऊं कि कैसे इतना काम करूंगा। तो तुम क्या सोचते हो कि यार अभी के लिए काम करता हूँ, अभी के लिए अपने माइंड को रिलैक्स करता हूँ, दोबारा से आऊंगा और फिर मैं अपना काम कर लूंगा। अब मुझे बताओ कि दोबारा आके तुम ऐसा क्या कर लोगे जो तुम अभी नहीं कर पाओगे। तुम इस चिंता को बार बार अवॉइड करते हो ताकि तुम्हें काम ना करना पड़े, और इस चक्कर में बस तुम अपना टाइम गवा रहे हो और अपने काम को बढ़ा रहे हो। क्योंकि जब तुम्हारे पास बाद में टाइम कम बचेगा तो मुझे बताओ तुम कम टाइम में कैसे उस एग्जाम की प्रिपरेशन कर लोगे जब तुम ज्यादा टाइम में नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसा है कि तुम बस यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम उस चिंता से, उस फेलियर के डर से बचने के लिए क्या कर रहे हो, तुम वो काम करना ही नहीं चाह रहे हो और उसे बार बार टालते जा रहे हो, टालते जा रहे हो, टालते जा रहे हो और अपने लिए काम बढ़ाते जा रहे हो। समझ में आया। और ये फेलियर का डर काफी लोगों में क्यों आता है, क्योंकि काफी लोग बाहर से जो अपने आप को लेजी दिखाते हैं वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं परफेक्शनिस्ट होते हैं। वो सोचते हैं कि अगर मैं किसी काम को बिल्कुल फ्लॉलेस तरीके से ना कर पाऊं या उसमें बिल्कुल सक्सीड ना कर जाऊं तो इससे अच्छा है कि मैं उस काम को करूं ही ना। वो सोचते हैं कि या तो मैं काम की हर डिटेल पे ध्यान दूं, बिल्कुल डीप वर्क करूं, और अगर वो डीप वर्क 1% भी नहीं हो पा रहा है तो मैं उस काम को करूंगा ही नहीं, मैं उसमें अपना एफर्ट दूंगा ही नहीं। और ऐसा वो क्यों करते हैं, क्योंकि उनका बिलीफ है कि चाहे मुझे एक बार के लिए कोई आलसी बोल ले पर फेलियर ना बोले, क्योंकि आलसी कहलाया जाना काफी अच्छा लगता है इन कंपैरिजन टू फेलियर, क्योंकि फेलियर का फिर तुम्हारे पर थप्पा लग जाता है कि ये तो फेलियर है, इससे कुछ होगा नहीं। आलसी इंसान के लिए कम से कम ये होता है कि भाई इसने तो ट्राई नहीं किया वरना ये जीत ही जाता, क्या पता सक्सीड हो जाता। पर फेलियर का तो तुम्हारे पर ठप्पा लग गया कि भाई इसने तो ट्राई किया और हार गया बंदा, तो उसके लिए इंसान क्या करता है, वो परफेक्शनिस्ट बन जाता है कि भाई मैं इस काम को नहीं कर रहा क्योंकि मैं इस काम को बिल्कुल अपने तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ, डीप वर्क नहीं कर पा रहा हूँ, इसके अंदर हर डिटेल के ऊपर सही से ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, इस काम को करूंगा ही नहीं। और इसी फेलियर के डर के साथ साथ कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक डर सक्सेस का भी होता है कि अगर हम सक्सीड हो गए अपने काम में तो हमसे जो एक्सपेक्टेशन है लोगों की वो बढ़ जाएंगी, तो हमें उस एक्सपेक्टेशन को मीट करने के लिए काम भी उतना करना पड़ेगा। तो अब उस एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरने के लिए जब हमें इतना काम करना पड़ रहा है, हमारे ऊपर इतना प्रेशर है कि भाई तुम्हें सक्सीड होना ही है, क्योंकि लोग सोच के बैठे हैं ये तो इंसान कर ही लेगा, और फिर उस प्रेशर, उस एंजाइटी के कारण हम क्या करते हैं कि उस काम को हम टालते जाते हैं, उस काम को भी हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं कि अभी मैं ये काम नहीं करूंगा, बाद में करूंगा। और इससे हम क्या करते हैं कि जो हमने प्रोजेक्ट सोचा था कि हम इतना काम करेंगे उसको हम स्मॉल कर देते हैं, ताकि जब हम काम कम करेंगे तो लोगों की एक्सपेक्टेशन भी हमसे कम रहेंगी और फिर बैलेंस मैच हो जाएगा, फिर हमें ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। इस कारण भी कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हम काम करने से बचते हैं, क्योंकि ये फियर और ये एंजाइटी ही है जो तुम्हें काम करने से रोक रही है, क्योंकि तुम उससे घबराए हुए हो अंदर तक। समझ आया।
साथ ही साथ तुम्हें एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट भी ध्यान में रखना है। साइकोलॉजिकल सुनते दिमाग में आता है भाई साहब कितना स्मार्ट लड़का है, कितना भाई साहब पढ़ के आया है, पर पढ़ा तो है थोड़ा बहुत, ठीक है, अब स्मार्ट वगैरह मुझे पता नहीं। तो गेट बैक टू द टॉपिक। तो साइकोलॉजी सब्जेक्ट में ज़ाइगार्निक इफेक्ट नाम से कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें क्या होता है कि जो हमारा दिमाग होता है वो हमारे इनकम्प्लीट टास्क को ज्यादा याद रखता है इन कंपैरिजन टू कंप्लीट टास्क। क्योंकि इनकम्प्लीटेड टास्क के कारण उसके अंदर हमेशा चिंता बनी रहती है कि काम कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, कौन करेगा, किस तरह से किया जाएगा। समझ में आया? इसका एग्जाम्पल तुम ले सकते हो कि तुमने काफी इंडियन रियलिटी शोज देखे होंगे। वो हमेशा अपने शो को ऐसे मोड पर खत्म करते हैं कि तुम्हारे अंदर क्लिफ हैंगर वाला मूवमेंट डाल देते हैं कि अब आगे क्या होगा, और उस आगे क्या होने वाले के चक्कर में तुम क्या करते हो कि तुम दूसरा शो भी देखते हो, फिर दूसरा भी वो ऐसे प्लान करेंगे कि तुम्हारे अंदर दोबारा एंटिसिपेशन होगी कि भाई आगे क्या होगा, मिहिर का पति आएगा नहीं आएगा, ये इसको मारेगा नहीं मारेगा, ये इसके साथ शादी कर लेगी नहीं कर लेगी, इसके ऊपर चाकू गिरेगा नहीं करेगा। और इन क्लिफ हैंगर मूवमेंट्स के कारण तुम क्या करते हो, तुम उसका सेकंड शो भी देखते हो। अब इसका फायदा ये है कि जब तुम्हारा दिमाग याद रख रहा है कि इनकम्प्लीट टास्क इसने किया हुआ है इंसान ने, तो कम से कम स्टार्टिंग याद रखता है कि कैसे उसने काम को स्टार्ट किया था। और इसका फायदा यही होता है कि जब तुम याद रखते हो कि तुमने कोई भी काम किया, चाहे तुमने वो 5 मिनट के लिए किया हो, पर जब तुम्हारा दिमाग याद रखेगा कि तुमने वो काम चालू किया था, तुमने वो खत्म नहीं किया है, तो तुम्हारे अंदर भी टेंशन बनी रहेगी कि तुम्हें उस काम को करना है। तो कम से कम ये तुम्हें सपोर्ट देता है कि हाँ, कि भाई तूने एक काम शुरू किया है, उस काम को पूरा कर ले। ये यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव भूमिका निभाता है ज़ाइगार्निक इफेक्ट। अब ज़ाइगार्निक इफेक्ट तुम्हें यहाँ पे इस तरह से हेल्प करता है कि वो याद रखता है कि भाई तुमने कोई काम चालू किया था और तुमने उस काम को छोड़ रखा है, ये इनकम्प्लीटेड टास्क है, इसे तुम कब पूरा करोगे, कैसे पूरा करोगे। तो अब अगर तुम्हें इस काम को पूरा करना है, वो काम तुम पूरा कर सकते हो। बस तुम्हें एक दिक्कत जो आएगी वो आएगी पहला कदम रखने में, क्योंकि पहला कदम हमेशा मुश्किल होता है। उसमें डर होता है कि ये काम मैं कैसे करूंगा, काम में फेल तो नहीं जाऊंगा। पर जैसे ही तुम पहला कदम रखते हो तो वहां से फिर मोमेंटम अपनी जगह ले लेता है कि हाँ अब मैं काम कर लूंगा, क्योंकि तुम्हारे पास पास्ट एक्सपीरियंस भी इस काम का। तुमने जब शुरू किया था तुमने कुछ ना कुछ इसमें काम ठीक भी किया होगा। तो जैसे ही तुम इस काम को जब कंटिन्यू करोगे और तुमने पहला कदम रख दिया कि भाई तुमने स्टार्ट कर दिया, बस उसके बाद फिर तुम्हें दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, उसके बाद तुम इस काम को पूरा कर लोगे। समझ में आ गया? ठीक ठाक समझा रहा हूं मैं? चलो ठीक है, अगर ठीक ठाक समझा रहा हूं तो एक बार कमेंट करना। तो अब तक के पार्ट्स में तुम जान चुके हो कि तुम्हारा दिमाग कैसे एनर्जी सेव करता है, तुम्हारे इमोशंस और तुम्हारी जो फियर और एंग्जाइटी है तुम्हें कैसे रोकती है काम करने से। अब जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम काम करेंगे स्ट्रेटेजिक एक्शन पर, कि तुम कैसे एक्ट कर सकते हो इन चीजों से बाहर निकलने के लिए। ठीक है, हम हैबिट लूप के बारे में जानेंगे, द 5 मिनट रूल के बारे में जानेंगे। तो इस चीज को एक बार समझना और देखना नेक्स्ट वीडियो में। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, ख्याल रखो।